Hello children, how are you? I hope you are well at your home. Myself Mrs. Lalita Parmar, welcome in our science classes. Today we discuss about the chapter number 5th, safety and first aid. Okay, look out this picture. It is an accident. Okay, कहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ है. एक्चुअली एक्सीडेंट कैसे होते हैं? हम जब क्या करते हैं, केयरलेसनेस से वर्क करते हैं, तब कोई ना कोई व्यक्ति अगर केयरलेस से वर्क करता है तभी जाकर एक्सीडेंट ऑकर होता है, वरना नहीं होता है. ठीक है. कंटेन्स सेफ्टी फ्रॉम फायर, फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड किस किस के लिए फर्स्ट एड है? फॉर कट्स, फॉर बर्न्स, फॉर फ्रैक्चर, फॉर एनिमल, फॉर स्नेक बाइट, फॉर इंसेक्ट स्टिंग एंड फॉर नोज ब्लीडिंग. Accidents occur due to careless when people do not follow safety rules. Okay, accident कब होते हैं? जब people obey नहीं करते हैं safety rules का, तब होते हैं. It is important to follow safety rules everywhere to avoid accident. अगर accident को हमें avoid करना है तो safety rules को हर place पर, आपका घर हो, स्कूल हो, रोड हो, कहीं पर भी जा रहे हैं आप, तो हमेशा क्या करना है आपको? safety rules फॉलो करना है. Safety from fire. Okay, a fire can be caused due to any of the following reason. जो हम जितने भी नेक्स्ट रीजंस दे रखे हैं, इन रीजन में से किसी भी एक रीजन से क्या हो सकता है? फायर कॉज हो सकता है. फर्स्ट वन इज केयरलेस व्हेन हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक्स एंड कैंडल इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट. एक्चुअली सबसे मेन क्या होता है आपका कि मैच स्टिक आपने बर्न किया है ना, और ये कैंडल्स वगैरह बन के आप केयरलेस से जा रहे हैं तो जैसे कर्टन वगैरह कहीं ना कहीं उससे क्या हो सकती है? आग लग सकती है. तो मेन कारण यही होता है फायर का. सेकेंड वन इज द केयरलेसनेस वाइल बर्निंग फायर क्रैकर्स इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल. अभी आपको पता है दिवाली आ रही है ना. दिवाली पे हम क्या करते हैं? क्रैकर्स को लाइटिंग करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम होता है, क्या होता है? फायर कॉज हो जाता है. थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स कैन कॉज फायर आउटब्रस्ट. इलेक्ट्रिक्स में भी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज केयरलेसनेस ड्यूरिंग कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन कैन ऑल्सो कॉज फायर. ठीक है, जैसे किचन में हम मम्मी वगैरह वर्क कर रही हैं, अगर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो गैस लीक हो सकती है. बाई चांस अगर हमने जो चीज़ रखी है उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है? फायर कॉज हो सकता है. इसलिए अब टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. अगर एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, फायर एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट वन इज वी शुड बी वेरी केयरफुल वाई हैंडलिंग फायर. अगर हम फायर को कहीं वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस पर ले जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी यूज़ करना चाहिए. सेकेंड वन इज चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल फायर ऑन देयर वन. चिल्ड्रंस को खुद को, आप बहुत छोटे हैं, आपको फायर को वन प्लस से वो हैंडलिंग नहीं करना चाहिए. मैच स्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए. अभी किचन में जाकर गैस बर्नर वगैरह ऑन नहीं करना चाहिए आप लोगों को. थर्ड वन इज स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय लाइटिंग फायर क्रैकर्स. अभी मैंने आपको बताया दिवाली पर जब आप भी फटाके वगैरह फोड़ रहे हैं कर रहे तो आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, मेक श्योर दैट यू लाइट फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एंड एल्डर्स. अगर कोई भी बड़ा आपके साथ है तभी आपको फायर क्रैकर्स को चलाना चाहिए, फोड़ना चाहिए. ठीक है. फोर्थ वन इज नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स और कैंडल फ्लैम. कभी भी कैंडल फ्लैम चल रही हैं, बहुत सारे बच्चों से खेलने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट और टीयर्स. मीन्स जो अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनकी वायरिंग वगैरह हमें हमेशा रेगुलरली पेरेंट्स को चेक करते रहना चाहिए, ताकि उसमें कहीं कट लग गया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है? फॉल्ट हो सकता है. इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स शुड बी फिक्स्ड इमीडिएटली. और उसको क्या करना चाहिए? जैसे ही पता लगे कि यहाँ पर कुछ कट हो रहा है तो उसका इमीडिएटली रिपेयर करवा लेना चाहिए. सेवंथ वन इज वी शुड नॉट वियर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ वाइल लाइटनिंग फायर क्रैकर्स और वाइल कुकिंग एज दे कैच फायर इजीली. एक्चुअली क्या होता है, नायलॉन और जो आपके सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं वो बहुत इजी वे में फटाफट स्पीड में क्या कर लेते हैं? फायर को कैच कर लेते हैं ना. तो जनरली क्या करना चाहिए इस समय जब आप फायर क्रैकर्स हैं या फिर कुकिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या करना चाहिए? आपको कॉटन के क्लॉथ वेयर करना चाहिए.
नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ अ गैस लीक ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज इमीडिएटली। जैसे आपको लग रहा है कि घर के अंदर किचन में गैस लीक हो रहा है तो आपको तुरंत विंडो है, डोर है, जितने वो घर के ओपन कर देना चाहिए। डू नॉट स्ट्रिक अ मैच स्टिक और हैंडल एनी इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, आपको ना ही कोई मैच स्टिक को ऑन करना चाहिए या फिर किसी भी आप स्विच वगैरह को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑन करते हैं तो उसमें से स्पार्किंग होती है एक्चुअली स्विच में, तो उससे क्या हो सकता है, फायर कॉज्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज फॉल्टी गैस पाइप शुड बी रिप्लेस। जैसे आपको गैस पाइप 1 ईयर में हर कोई चेक करवाता है, फॉल्ट हो रहा है, कहीं पे कट वगैरह लग रहा है तो उसको रिपेयर करवाना चाहिए, न्यू चेंज कर लेना चाहिए उससे। नेक्स्ट वन इज पुटिंग आउट फायर। ठीक है, आप अगर ऐसा होता है कि बाय चांस आपके घर पे कोई ऐसा फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन पुट आउट फायर बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन इज द फायर में स्प्रेड वेरी क्विकली। आपको पता है फायर बहुत जल्दी स्प्रेड आउट होता है ना। यू नो दैट फायर नीड एयर टू कीप बर्निंग। हमें पता है, क्या पता है कि बर्निंग के लिए मतलब आग को लगने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एयर की। इसलिए वन मैथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। मतलब सबसे पहली मेथड क्या होती है कि एयर को हम वहाँ तक, कहाँ तक, जो हमारे बर्न हो रहा है वहाँ तक सप्लाई होने से हम उसे कट कर दें, रोक दें। वो कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर। जो फायर जहाँ पर हो लग रही है वहाँ पर या तो मड हम उसके ऊपर डाल दें या सैंड डाल दें, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है एयर है उसको सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ अ मेजर फायर इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा आग लग गई है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फायर स्टेशन पर कॉल करना पड़ेगा। फायर फाइटर्स पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ फायर इंजन्स। ठीक है, जो फायर फाइटर्स होते हैं फायर इंजन की हेल्प से उस आग को क्या कर देंगे, बुझा देंगे। A small fire can be put out using a special instruments called the fire extinguisher। ठीक है, जैसे छोटी मोटी आग वगैरह लगती हैं तो उससे किसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर पर भी बहुत से मैक्सिमम लोगों के घर पर स्कूल है, बड़ी जो प्लेस होती है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है जिससे फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करा जा सकता है। फोर्थ वन, इन केस योर क्लॉथ कैच फायर डू नॉट रन अराउंड। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है, जैसे दिवाली के हैं, दिए वगैरह लगे हैं, अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है आपको इधर उधर नहीं दौड़ना है। ठीक है, दिस विल फैन द फ्लैम्स एंड मेक देम स्प्रेड। है ना, उन्हें हवा लगी जिससे क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड आउट होता जाएगा। स्टॉप वेयर यू आर, ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड रोल ऑन द ग्राउंड विद द हैंड्स कवरिंग योर फेस। रोलिंग पुट्स ऑफ द फ्लैम्स। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको आग लगती है तो आप क्या करिए, ग्राउंड पर लेट जाइए, इधर उधर मत दौड़िए। इधर उधर अगर आप दौड़ेंगे तो कर्टन्स वगैरह या आपके घर में जो भी क्लॉथ वगैरह उसमें आग लग सकती है। तो ग्राउंड पर आप जाइए, लेट जाइए और अपने फेस को क्या करिए, अपने हैंड से कवर कर लीजिए और रोलिंग करिए। अगर आप जब रोलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी क्लॉथ में आग लगी है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट वन इज यू कैन ऑल्सो यूज वाटर टू पुट आउट फायर और रैप योर सेल्फ विथ अ थिक ब्लैंकेट और रग। है ना, आपको क्या कर सकते हैं, या तो अगर आग लग रही है तो उसके ऊपर पानी डाल दीजिए या फिर कोई मोटा कंबल है उसे कवर कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, एयर सप्लाई कट आउट हो जाएगा जिसकी वजह से बर्निंग रुक जाएगा। बट डू नॉट स्टे कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट फॉर टू लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक उसके ओढ़ के मत रखिए, जैसे ही बुझ के उसे हटा दीजिए। अब नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एड। व्हाट इज द फर्स्ट एड? First aid is the first or immediately help given to an injured person before he or she is taken to a doctor। मीन्स जैसे पहली बार अगर कट वगैरह कुछ लग गया है, कुछ भी इमरजेंसी आई है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड फॉर कट्स। जब हमें कट लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, वॉश द कट विथ क्लियर वाटर, वाइप इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन। पहले तो उसे जिस कट है उसे वाटर से क्लीन करना चाहिए, उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन अप्लाई करना चाहिए। इफ़ देयर इज अ लॉस ऑफ ब्लड, टाई अ क्लीन क्लॉथ और यूज अ बैंडेड ओवर द कट। वन मस्ट गो टू अ डॉक्टर इन केस ऑफ डीप कट्स। अगर कट है और उस पर आपका क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकलता जा रहा है, तो आप उसको क्लॉथ से टाइट बांध दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा डीप कट हुआ है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास उसे ले जाइए। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर होता है तो क्या करना है,
इन केस ऑफ माइनर बर्न्स कीप द बर्न एरिया अंडर, सॉरी यहाँ पर बर्न आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स कीप द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर समटाइम्स और अप्लाई आइस क्यूब इमीडिएटली। अगर आपको कहीं लग जल जाता है तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको रनिंग वाटर के नीचे ले जाना है, ठीक है। और रनिंग वाटर, जो कोल्ड वाटर रहेगा उस पर रनिंग होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो ठंडक आ जाएगी। अगर नहीं तो फिर क्या करें आप, उस पर आइस क्यूब्स इमीडिएटली लगा लीजिए। दिस विल कूल द बर्न एरिया, देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट एरिया, उस एरिया पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए। इफ़ द बर्न फ्रॉम ब्लिस्टर नेवर ट्राई टू प्रिक देम, अगर वो बर्न एरिया पर अगर आपका ब्लिस्टर में छाला अगर हो गया तो प्लीज़ उसे मत फोड़िए, ठीक है। कवर देम विथ अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, उसे कवर कर दीजिए सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से। इन केस ऑफ सेवरल बर्न्स विजिट द नियर बाय डॉक्टर इमीडिएटली। फर्स्ट एड फॉर अ फ्रैक्चर, ओके। अ ब्रेक और क्रेक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। एक्चुअली क्या, जो क्रेक हो गई है या टूट गई है ना हड्डी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्चर बोलते हैं। When a bone gets fractured, there will be pain and swelling around the injured area. Ensure that the fractured part is not moved. For example, ठीक है, और जो फ्रैक्चर पार्ट है वो उसे आप बार बार हिलाइए डुलाइए मत, अगर आप हिलाएंगे तो वो बोन्स पे ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। If there is a fracture in the arm, a cloth sling made from a triangular piece of cloth can be used to support the arm. अगर हमारे हाथ में अगर जो फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्या करें, उससे फर्स्ट एक किसी क्लॉथ से ट्रायंगुलर बांध लेते हैं तो जिससे उसे सपोर्ट मिलेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा ना हमारा हैंड, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। अ स्प्लिंट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन, है ना, बोन को भी सपोर्ट देगा। द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल इमीडिएटली, और उस पर्सन को क्या करें, इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाएं। समटाइम्स द एंकल और रिस्ट कैन गेट ट्विस्ट एंड कॉस्ट पैन, ठीक है। कभी कभी हमारे एंकल है, हमारे रिस्ट है, उसमें क्या हो जाता है, मोच आ जाती है ना। दिस इज कॉल्ड अ स्प्रैन, उसे मोच कहते हैं। वी शुड नॉट मूव द स्प्रैंड पार्ट, हमें उसे हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी wrapped अराउंड द स्प्रेंडेड पार्ट, और इलास्टिक जो बैंडेज आती है उससे क्या करना चाहिए, उसे रैप कर देना चाहिए ताकि वो मूवमेंट ना हो। First aid for animal bites. The bites of stray animals like dogs, cats and monkeys can cause a disease called rabies. Actually क्या होता है, जो घूमते हैं सड़कों पर ना एनिमल्स, वो अगर किसी को काट देते हैं तो उससे क्या हो जाती है, कौन सी डिसीज हो जाती है, रैबिस। When these animals bite someone, they release the saliva. ठीक है, जब वो बाइटिंग करते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है, सलाइवा। कंटेनिंग जम्स, उसमें क्या होता है, जम्स होता है। फ्रॉम देयर माउथ द सलाइवा एंटर्स द विक्टिम्स, विक्टिम्स मीन्स क्या, विक्टिम्स मतलब जिसे उसने काटा है ना, बॉडी थ्रू द वुंड एंड कॉज रैबिस, ठीक है, उसमें घाव हो जाएगा, घाव के थ्रू क्या हो जाएगा, रैबिस हो जाएगा। सो इन केस ऑफ एनिमल्स बाइट द वुंड शुड बी वॉश्ड विथ सोप अंडर रनिंग वाटर। जैसे किसी एनिमल ने काटा था, हमें क्या करना, सोप से उसे रनिंग वाटर से धो देना चाहिए। एन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड एंड द वुंड शुड बी कवर्ड विथ अ क्लीन बैंडेज, ठीक है। The victim should be taken to the nearby doctor immediately. Next one is the first aid for snake bite. अगर snake bite करता है तो क्या करना, if a person is bitten by a poisonous snake, actually सारे snake क्या poisonous नहीं होते हैं, कुछ होते हैं ना। The poison enters in the victim's body. The poison mix with the blood and spread quickly in the body. जैसे ही poisonous snake अगर कट करता है, किसी को बाइट करता है तो क्या हो जाता है कि जो उसका पॉइजन है वो ब्लड में मिक्स होकर बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाता है हमारी बॉडी में। इन केस ऑफ स्नेक बाइट अ टाइट बैंडेज शुड बी tied just above the wound so that the spread of poison in the body may slow down, ठीक है। जैसे जहाँ पर कट किया है वहाँ पर आप बाइट किया है तो वहाँ पर क्या करें, आप कॉटन क्लॉथ से बहुत टाइटली बांध दीजिए, उससे ब्लड क्या फ्लो होना कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी स्प्रेड आउट नहीं होगा। द विक्टिम शुड बी कैप्ट क्लैम एंड टेकन टू द नियर बाय डॉक्टर इमीडिएटली, और उसे कहाँ ले जाएं, डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाएं। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट
स्टिंग, है ना। अगर अब जब किसी पर्सन को इंसेक्ट स्टिक करता है तो क्या होता है, वी मे गेट स्टंग बाय इंसेक्ट सच अ बी और वास्प, ठीक है। बी और वास्प जनरली कट करते हैं ना, बाइट करते हैं। इन केसेस द स्टिंग शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट, पहले तो वहाँ से हट जाइए, एंड देन सम आइस क्यूब्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द बिटन एरिया, अगर जहाँ काटा है वहाँ पर आइस क्यूब्स लगा दीजिए। बेकिंग सोडा फॉर बी स्टिंग, है ना, बेकिंग सोडा आप अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पर आपको बी ने काटा है ना, बी में मधुमक्खी, ठीक है। एंड विनेगर और फॉर वास्प स्टिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, और विनेगर कहाँ आप लगा सकते हैं, वास्प स्टिंग में, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग, अब जैसे नोज ब्लीडिंग आपको पता होगा, जब वेदर क्या होता है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो हमारे बहुत सारे बच्चों के नोज़ में से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वन में हैव नोज ब्लीड इन हॉट वेदर, ठीक है, गर्मी के दिनों में जनरली होता है। इन सच केसेस वन शुड सीट अपराइट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर एंड लीन फ्रॉम फॉरवर्ड स्लिंगडी, ठीक है। अब क्या करना है, उसे चेयर पे बिठाकर उसका अप साइड, फेस अप साइड करके उसे बिठा देना चाहिए। द इंडेक्स फिंगर एंड थंब शुड बी यूज टू पिंच द नोज, और नोज को हमारे इंडेक्स और से पिंच कर देना है। द पर्सन शुड ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट थ्रू द नोज, उसे क्या करना चाहिए, जो ब्रीथिंग है वो नोज के थ्रू नहीं करना चाहिए, उसे माउथ के थ्रू करना चाहिए उस समय ना। इफ द नोज ब्लीड डज नॉट स्टॉप द पर्सन शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर, अगर तब भी नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा फायर नीड्स टू कीप बर्निंग, क्या चाहिए रहता है फायर को, एयर, क्या चाहिए, एयर, इसके लिए ना इसका आंसर। नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न वाइल ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, और वाइल क्या करना चाहिए हमें से, गोइंग आउट, बाहर जाने पर नहीं पहनना चाहिए, सीटिंग में, बैठने पे, कुकिंग और प्लेइंग, इसका आंसर है कुकिंग, है ना। जब आप फायर क्रैकर्स ब्रस्टिंग कर रहे हैं तब, और कुकिंग के समय आपको नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं वेयर करना है। थर्ड वन, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स कीप द बर्न एरिया अंडर, कहाँ रखना चाहिए उससे, तो कोल्ड रनिंग वाटर, जनरली हमें क्या करना चाहिए, जब थोड़ा बहुत कटा है तो कोल्ड रनिंग वाटर में रख दें, जिससे हमें जलन कम होगी। फोर्थ वन इज रेबीज इज कॉज्ड बाय, किससे होता है रेबिस, एनिमल बाइट से होता है, एनिमल जब बाइट करते हैं तो उससे हो जाता है। विनेगर और लेमन जूस कैन बी अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई करना रहता है हमें, वास्प स्टिंग्स, है ना। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज कैन कॉज फायर आउटब्रस्ट, किसमें होता है आउटब्रस्ट, फायर इंजन या इलेक्ट्रिक फॉल्स, एक्चुअली इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फॉल्स, क्योंकि फायर इंजन तो क्या करता है, हेल्प करता है आपको पुट आउट करने में से। अ स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग अ फायर, क्या किससे यूज़ करते हैं, इंजन यूज़ करते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशन यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज क्लॉथ डू नॉट कैच फायर इजीली, कौन सा है, नायलॉन और कॉटन, इसका आंसर है कॉटन, कॉटन इजीली कैचअप नहीं करता फायर को। फोर्थ नंबर, डाउन ऑन द ग्राउंड पुट्स ऑफ द फ्लेम्स ऑन योर क्लॉथ, कहाँ पर बैंडिंग करना है, रोलिंग करना है, तो इसका आंसर है रोलिंग। फिफ्थ वन इज एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी wrapped अराउंड अ पार्ट, कहाँ पर, फ्रैक्चर पार्ट पर, क्या स्प्रेंड, तो इसका आंसर है स्प्रेंडेड। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इस तरफ आपको एप्लीकेशन है, इधर क्या करना है आपको वो है ना। बैंड एड कहाँ लगाएंगे आप इसको, बैंडेड को फॉर कट्स पे यूज़ करेंगे। ब्लिस्टर कब हो जाता है, जब बर्न्स होता है, ठीक है। स्प्लिंट कब यूज़ करते हैं हमें, स्प्लिंट में ट्रायंगुलर क्लॉथ है ना, वो करते हैं फॉर फ्रैक्चर में। आइस क्यूब कब करेंगे, क्या करेगा वो, कूल द बर्न एरिया। नोज ब्लीड में क्या करना है, कब होता है, हॉट वेदर में। नेम द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज द मड और सैंड इज थ्रो ओवर इट टू पुट इट आउट, कौन बुझ जाता है, फायर। फायर फाइटर्स पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ दिस, क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स। थर्ड वन इज द अ क्लॉथ दैट इज टाइड अराउंड द नेक टू सपोर्ट अ ब्रोकन आर्म्स, क्या होता है, स्लिंग। अ डिसीज दैट कैन बी कॉज्ड बाय एन एनिमल बाइट, इट इज अ रैबिस। फिफ्थ है अ पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड और इंजर्ड, जिस पर अटैक्ड हुआ या इंजर्ड है उसे क्या कहते हैं हम, विक्टिम।
दिस लेसन इज ओवर। ओके, आपको पता है, आपको टाइम टेबल प्रोवाइड हो गया होगा, ठीक है। 2 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आपकी जो नोट बुक्स हैं अभी तक जितना भी पढ़ा है 5th चैप्टर तक, 1st चैप्टर से 5th चैप्टर तक आपका पूरा पोर्शन आने वाला है ना आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, आपकी नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए, उसके आपके 10 मार्क्स हैं और बाकी आप क्वेश्चन जो जितना भी आपको PDF प्रोवाइड किया गया है वो सारा आपके क्वेश्चन पेपर में आना है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और सेल्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।